नमस्ते स्वामी जी। सोल का महत्व क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल? लोगों का जो अंदर का ये है। नमस्ते गौरवी जी। सोल के बगैर तो आप बेकार ही हो। जिस दिन आपके भीतर से सोल निकल जाता है उस दिन आपके शरीर को कोई 2-4 घंटा भी घर में नहीं रखता। वो भी नहीं बोलते कि दीदी को ले जाओ, मम्मी को ले जाओ, काका काकी को ले जाओ। ये बोलते बॉडी को बाहर निकालो, बॉडी को बाहर निकालो। तो सोल का महत्व, सोल ही तो सब कुछ हो। आप जो हो वो सोल ही हो। जिस दिन सोल हमारे भीतर से निकल जाएगा, आत्मा हमारे भीतर से निकल जाएगी, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। और जो हम हैं और जो शरीर है, दोनों का अंतर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन जीवन में हर प्रकार का भय ही खत्म हो जाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भय होता है मौत का भय। और जब मौत का भय जिस मनुष्य के भीतर से खत्म हो जाए, और उसी मनुष्य के भीतर से खत्म हो जाता है जिसको सोल और बॉडी का जो डिफरेंस है वो फर्क पड़ जाएगा। सोल क्या है और बॉडी क्या है, अब वो कैसे मालूम पड़े? उसी के लिए भगवान बुद्ध इतना बड़ा राजपाट, घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़ के जंगल चले गए थे। महावीर जी सब राजपाट छोड़ के चले गए थे, जिनके पास अरबों खरबों था, हम सोच भी नहीं सकते उतना था। सब कुछ छोड़ के क्यों गए थे? कोई मूर्ख नहीं थे, वो सबसे बुद्धिमान थे। क्योंकि उनको दुनिया में वो चाहिए था जो दुनिया में सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे कीमती है, सबसे प्रीसियस है। उनको परमात्मा से नीचे सौदा करना मंजूर ही नहीं था जीवन का। बाकी जीवन का क्या उद्देश्य होगा? लोग क्या कर रहे हैं? आज शादी हो गई, पढ़ाई किए, पहले उसमें परेशान रहे, फिर शादी के लिए परेशान रहे किससे होगी, फिर बच्चे हो गए, बच्चों के लिए परेशान हो गए कि कब पास होगा, नहीं पास होगा, क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। मतलब पूरी जिंदगी आदमी परेशान रहता है और मर जाता है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है जीवन का जिसके अंदर ये समझ आ जाए कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं धरती पे किस लिए पैदा हुई हूँ, मृत्यु क्या है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, योगी योगानंदा जी, कबीरदास जी, रैदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, इनको लोग क्यों इतने रिस्पेक्ट करते हैं? इनको लोग क्यों भगवान जैसा मानते हैं? फायदा तो भी तुम्हारे जैसे हमारे जैसे हुए थे, तो क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना। रामकृष्ण परमहंस जी की पूजा देख लो, और तुम 15 मिनट तक पूजा करोगे, उसमें बोलोगे देख लो मम्मी वो चाय जो रखी है गैस पे गिर न जाए। ऐसी थोड़ी पूजा होती है। मम्मी तेरी पूजा करते करते जरूर बोलती होगी देखो देख क्या रखा है गैस के ऊपर, उसको देख लेना गड़बड़ हो जाए। तो ऐसी पूजा होती क्या? 100% ऊर्जा जिस काम में लगा दोगे वहां आप सफल होगे। जिस दिन से आपको आत्मा को, सोल को जानने के लिए वो बर्निंग डिजायर अंदर से पैदा होगा, उसी दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाहर की हर चीजें ये इल्यूजन ही है, इनका कोई महत्व नहीं है बहुत बड़ा जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, परिवार छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध, उस भगवान महावीर, इतने बड़े बड़े संत हमारे देश में हुए हैं जिनके बारे में कोई उल्टा नहीं बोल सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कहीं कहीं गलत थे। कोई दुनिया के वक्त, पूरी दुनिया में आज भारत की इतनी इज्जत पूरी दुनिया में होती है तो उसके कारण भारत के संत हैं। पूरी दुनिया यही चाहती है कि हमारा गुरु हो तो भारत का ही हो। तो जो बता के गए हैं, जो ध्यान वो दे के गए हैं, हमें तो अपने घर में रह के उतना ही करना है। कोई जंगल में भी नहीं जाना, कोई घर छोड़ के भी नहीं जाना है। लेकिन अगर हम वो न करें, अब करना मात्र ऐसा नहीं कि तुम ऐसे हाँ 1 घंटा कर लिए चलो ठीक है, स्वामी जी ने कहा, किसी ने कहा कर ली, नहीं। अंदर से वो प्यास परमात्मा को जानने की। मीरा के बारे में सुना, जहर तक पी लिया उसने, और रैदास जी चप्पल बनाते थे, वहीं जाकर बैठ जाती थी सामने, टूटे फूटे चप्पल बना रहे हैं, इतनी बड़े घर की रानी थी। तो जिसको परमात्मा से मिलन की लगन अंदर से पैदा हो जाएगी, उसके भीतर से गरीब अमीर का भेद खत्म हो जाएगा।
जात पात ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। उसकी निगाह में फिर दुनिया का हर व्यक्ति समान होगा, वहाँ कोई दूसरा रह ही नहीं जाएगा। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि किसी ने रमन महर्षि जी से पूछा कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो रमन महर्षि जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं कि दूसरे जैसा दुनिया में तो कोई है ही नहीं, जो है सब अपने ही हैं, दूसरा कौन है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम अपनी सोल को जान सके, अपनी आत्मा को जान सके। और जब तक हम अपनी सोल को नहीं जान पाए तब तक समझ लो कि हमारे जीवन का जो रियल मिशन है वो आधा अधूरा है। फिर तो जानवर भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात तुमने कर ली कि 2 बच्चे पैदा कर लिए और उनको बड़ा कर लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर लेते हैं। नहीं, हम में और जानवरों में अगर कोई फर्क है तो यही फर्क है होश का, कॉन्शसनेस का। और कहते हैं जब पीक ऑफ कॉन्शसनेस आएगी तब लाइफ में पहली बार मालूम पड़ता है कि रियल जॉय क्या होता है। जो जॉय, जो आनंद दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हमको मिलता है वो नकली होता है। जो आनंद हमको अपने भीतर से मिलता है वही असली होता है। और जो परमात्मा से मिलन के लिए, परमात्मा से मिलन के बाद मिलता है, उसी को परमानंद कहा गया है।